नमस्कार, मैं हूं रणधीर और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी पे। आज हम देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, प्रमुख नियुक्तियां जो हुई हैं भारत में और विदेशों में, उसको आज हम देखेंगे। ये पार्ट 1 है। एक और पार्ट आएगा जिसमें हम बचे हुए जो इम्पोर्टेंट नियुक्तियाँ हैं उसको हम देखेंगे। तो ये जितने भी यहाँ पे हमने लिख रखे हैं टोटल 17 हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावे भी बहुत सारी नियुक्तियाँ हुई हैं लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर प्रश्न बनने होंगे तो यहाँ से बनने के चांसेस अधिक हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो ये जो इम्पोर्टेंट नियुक्तियाँ हैं ये आपके एसएससी सीएचएसएल का जो भी एग्ज़ाम्स होने वाला है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, डीआरडीओ जो भी है, ठीक है, उसमें आपके करंट अफेयर के सेक्शन में आएंगे। तो देखिए जो पहले हैं हमारे वो हैं बिपिन रावत। बिपिन रावत पता होगा आपको, पहले ये ठीक है सेना अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन एक नया पोस्ट बनाया गया सीडीएस, ठीक है, उसमें इनको जो है वो हेड बनाया गया। यानी सीडीएस के पहले अध्यक्ष पूछेगा आपसे तो बिपिन रावत आप बोलेंगे, और ये भारत के पहले सीडीएस अध्यक्ष है क्योंकि अभी हाल ही में ये पद का निर्माण किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। इसलिए जो बिपिन रावत हैं वो सीडीएस के अध्यक्ष हैं, भारत के पहले अध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद दूसरा है बबीता रायडू। बबीता रायडू सेबी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है सेबी के कार्यकारी अध्यक्ष। ये प्रश्न पिछले बार ही पूछा जा चुका है सेबी से लेके, तो इसको आप याद रखेंगे। बबीता रायडू सेबी की कार्यकारी अध्यक्ष, ठीक है। तीसरे नंबर पे है आनंद प्रकाश महेश्वरी। आनंद प्रकाश महेश्वरी सीआरपीएफ के महानिदेशक इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म हो गया, और इसके जो महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं वो हैं आनंद प्रकाश माहेश्वरी, ठीक है, आनंद प्रकाश महेश्वरी। फिर फोर्थ नंबर पे है माइकल देवप्रभा पात्रा, वेरी इंपॉर्टेंट, माइकल देवप्रभा पात्रा आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है, याद रखेंगे। आरबीआई के गवर्नर नहीं है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है। आरबीआई में गवर्नर के अलावे 2-3 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं, तो उन्हीं में से एक ये डिप्टी गवर्नर हमारे हैं, कौन? माइकल देवप्रभा पात्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद है कटरीना सेक्लोपोलू। इनका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन हमें उस पर नहीं जाना है, बस हमको इसको याद रखना है। तो नाम है कटरीना सेक्लोपोलू, ठीक है। ये क्या है? ये है ग्रीस की प्रथम महिला राष्ट्रपति, ठीक है। तो प्रथम जो भी होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको पता ही है। तो ग्रीस की प्रथम, ऊपर से ये महिला भी है, ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया। तो ग्रीस की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? कटरीना सेक्लोपोलू। आप इसको 2-3 बार बोलेंगे, सेट कर जाएगा आपके दिमाग में, ठीक है। जो हमारा नंबर 6 में है वो है मिखाइल मिशुस्टिन। मिखाइल मिशुस्टिन ये है रूस के प्रधानमंत्री। अब इसको हमने यहाँ पे इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो सबको पता होता है कि व्लादिमीर पुतिन है, लेकिन प्रधानमंत्री कौन है किसी को नहीं पता होगा, ठीक है। हालांकि मुझे भी नहीं पता था, मैंने पढ़ा तब इसको याद रखा मैंने, तो आप भी इसको याद रखेंगे कि रूस के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं मिखाइल मिशुस्टिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रवीण राव। प्रवीण राव नास्कॉम के अध्यक्ष हैं। किसके अध्यक्ष हैं प्रवीण राव? नास्कॉम के अध्यक्ष हैं। तो नास्कॉम का फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो नास्कॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनी, ठीक है। तो नास्कॉम के अध्यक्ष कौन है? प्रवीण राव। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका पार्ट 2 भी जल्दी आपको मिल जाएगा अगले दिन। तो ये जो पार्ट 1 है इसको आप किसी भी तरीके से बस एक रट्टा मार लो या किसी भी तरीके से याद करो, मुझे नहीं पता, लेकिन आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न गारंटीड है कि एक प्रश्न यहाँ से नियुक्ति से बनते हैं एग्जाम्स में, तो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। 8 नंबर पे हम देखते हैं कौन है? विश्वनाथन आनंद। तो विश्वनाथन आनंद का संबंध किस खेल से है? पहला प्रश्न तो ये बन गया आपका, इनका है चेस से संबंध, ठीक है, ये चेस खेलते हैं। ये इनको क्या कहाँ पे नियुक्त किया गया है? तो ये WWF के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब ये WWF वो फाइटिंग रेसलिंग वाला WWF नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड फंड, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड। इनके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, ठीक है। तो इनका ब्रांड एम्बेसडर पूछेगा आपका तो बताना है विश्वनाथन आनंद। उसके बाद नंबर 9 पे है गोविंदा राजुलू चिंटला, ठीक है, नाम अटपटा सा है, गोविंदा राजुलू चिंटला। ये नाबार्ड के अध्यक्ष हैं, ठीक है, नाबार्ड के
अध्यक्ष हैं। उसके बाद है श्रीकांत माधव। श्रीकांत माधव आईओसी के चेयरमैन हैं। आईओसी मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है। श्रीकांत माधव, इसको याद रखेंगे, आईओसी के चेयरमैन। उसके बाद नंबर 11 पे है मार्कोस ट्रायोज। मार्कोस ट्रायोज ये कौन है भाई? तो ये एनडीबी के अध्यक्ष बनाया गया है। एनडीबी मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो आसियान, जो ब्रिक्स देशों के जो मेंबर होते हैं ना, ब्रिक्स, आपने पढ़ा होगा ब्रिक्स, ठीक है। तो जो ब्रिक्स है, इनके सदस्यों ने एक बैंक बनाया है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। हालांकि पहले से है ये, तो उनके जो अध्यक्ष है वो है मार्कोस ट्रायोज। ओके। नंबर 12 पे है अश्विनी भाटिया। ये एसबीआई बैंक के प्रबंध निर्देशक हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, ठीक है। एसबीआई का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई के प्रबंध निर्देशक। उसके बाद 13 में है मानुषी छिल्लर। ये एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर हैं। एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर मानुषी छिल्लर, ये एक बहुत ही सुप्रसिद्ध मॉडल रह चुकी हैं। एडिडास का फुल फॉर्म हालांकि पूछता तो नहीं है, लेकिन आप इसको याद रख सकते हैं, ऑल डे आई ड्रीम अबाउट स्पोर्ट्स, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। 14 में है वोल्कान बोजागिर, ठीक है। वोल्कान है ये, ठीक है। वोल्कान बोजागिर ये 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष। ये अभी तक का जितना भी मैंने बताया सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये आपके आने वाले एग्जाम्स में जरूर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यानी कि यूएनओ के अध्यक्ष, यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यूएनओ, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र महासभा बोलते हैं, उसकी ये 75वीं कौन है? महासभा अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो इनको नियुक्त किया गया है। नाम देख लीजिए यहाँ पे, वोल्कान बोजागिर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। फिर नंबर 15 है तुषार मेहता। तो इस तुषार मेहता ये काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं हमेशा, सॉलिसिटर जनरल हैं भारत के, ठीक है। इनको बनाया गया है। ये हालांकि पहले से भी थे, तो ये इनका दूसरा कार्यकाल है, ठीक है। ये इनका दूसरी बार ये मतलब कि बने हैं, ठीक है, दूसरी बार ये बने हैं। उसके बाद 16 में है इंदिरामणि पांडे। इंदिरामणि पांडे कौन है? तो जैसे यूएनओ में हर एक देश के अपने एक कह सकते हो कि राजदूत होते हैं, तो उस तरीके से भारत के भी वहाँ पे एक राजदूत हैं जिनका नाम है इंदिरामणि पांडे। कहाँ पे है? तो संयुक्त राष्ट्र में, ठीक है। जिनके अध्यक्ष यहाँ पे वोल्कान बोजागिर, अभी मैंने बताया आपको। अच्छा, वोल्कान जो बोजागिर ये तुर्की से हैं, ठीक है, इसको भी आप याद रख लेंगे साइड में। तो मैं बता रहा था आपको कि इंदिरामणि पांडे के बारे में। इंदिरामणि पांडे जो है वो भारत की तरफ से यूएनओ में राजदूत हैं, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत हैं। ये आप देखोगे कभी न्यूज़ वगैरह आप अगर देखते होंगे तो ये आते हैं वहाँ पे, अपना जो भी इनकी जो स्पीचेस होती हैं, जो भी भारत अगर कुछ वहाँ पे रखना चाहता है तो यही आके मीडिया के सामने अपनी बात को भारत की तरफ से रखते हैं, ठीक है। यानी कि भारत को वहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूएनओ में। उसके बाद 17 में है अशोक लवासा। ये एडीबी के अध्यक्ष है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष है, जो कि आसियान देशों का है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ थी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 जल्द ही मिल जाएगा आपको, और इसको आप बस रट लो किसी तरीके से, इसमें कोई ट्रिक वगैरह काम नहीं करेगा। देख लो इसको, लिख लो कहीं पर और याद कर लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और हाँ, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि जिनको ये ज़रूरी है वहाँ तक ये पहुँच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।